अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, जिसके लिए मैं आप सबकी माज़रत ख़्वाह हूँ। और दूसरा ये कि मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिन-जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए और जिन-जिन लोगों ने मुझे इतने प्यारे कमेंट्स किए, तो उन सब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आज अपनी लाइफ़ का एक ऐसा सच बता रही हूँ, जो पहले मुझे भी सिर्फ़ एक मोटिवेशन लगता था। लेकिन जब मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया ना, तो मैं शॉक्ड हो गई। जैसा लिखो वैसा होता है। आपने भी कई बार ऐसा वीडियोस में देखा होगा कि जो लिखो वैसा ही हुआ, जैसा मैंने लिखा था वैसा ही हुआ। तो मुझे सब बातें लगती थी कि अपने माइंड को रिलैक्स करने की बातें हैं या एंग्जायटी ख़त्म करने की बातें हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अप्लाई करने में क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरी में लिखना शुरू किया। जब मैं सुबह में उठती थी, तो मैंने स्टार्ट किया कि ऐसे लिखना होता था कि जैसे आपका पूरा दिन जो है गुज़र चुका है। आपको जैसे दिन गुज़ारना है, उसको वैसे ही लिख दें कि जैसे और आपने छोटी-छोटी चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपने मोटी-मोटी बातें लिख दी और बहुत बड़े-बड़े ड्रीम लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले छोटे स्टेप लेने हैं आपने। बिल्कुल ऐसे करना है जो आपको काम करना है। अब जैसे कि मैं लिखती थी, मैं जब सुबह उठी तो मुझे अपने घर का काम करना है, क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, अपना खाना बनाना है, शावर लेना है। तो मैं इसको ऐसे लिखती थी कि जैसे ये मैं कर चुकी हूँ और ऐसे स्टार्ट करती थी कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे प्यारे रब कि आज मैं उठ पाई और मैं इतना प्यारा दिन देख पाई और मैं अपने सारे काम कर पाई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सेकंड, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे प्यारे अल्लाह कि मैंने इतने अच्छे से खाना बना लिया और मेरा खाना बहुत ही मज़े का बना, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने इतने अच्छे से शावर ले लिया और मैं इतने अच्छे से फ्रेश हो गई। आपको ये सब सिर्फ बातें लग रही होंगी और आप ये कह रहे होंगे कि ये मैं क्या बोली जा रही हूँ कि शावर लेना भी लिखना है क्या? आप फ़र्ज़ करें, अगर शावर लेते हुए आप बेहोश हो जाएँ, आपको कुछ हो जाए, तब आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़ई जो मैं कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। मतलब आपका पूरा दिन हेल्दी गुज़रा, आपको कुछ नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और आपको इसको लिखना है अपनी डायरी में कि आज मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और आज मुझे इतनी बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ मिली सुनने को। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि उनकी प्रमोशन हो गई, उनकी सैलरी बढ़ गई। इस तरह की चीज़ें अगर आप लिखना शुरू करेंगे अपनी लाइफ़ में, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आप इस बात को यकीन माने या ना माने, लेकिन मेरे कहने पे 7 डेज़ आप ज़रूर ट्राई करें। इससे आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, दूसरा आपको इतना रिलैक्स मिलेगा ना, जब हम अपने रब का शुक्राना अदा करते हैं ना, तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी जो रूह होती है ना, वो सुकून में आ जाती है और आप हर उस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं कि आपके पास क्या है। आप किस चीज़ का शुक्राना करेंगे अपने रब का? किस-किस चीज़ का शुक्राना आपको अदा करना चाहिए, जो-जो ऑलरेडी आपके पास है? जिस बेड पर आप सोए रात को, किसी के पास तो ये भी नहीं है। जो तकिया आपने लिया, उस तकिए पे आपने अपना सर रखा और आप सो गए और आप इतने अच्छे से नींद लेकर उठे। किसी-किसी को तो नींद भी नहीं आती, कोई नींद की गोलियाँ लेता है। किसी के पास तो ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी नहीं है। आप इतने अपने कोज़ी रूम के अंदर, आप इतने अच्छे से वार्म रूम के अंदर आप सो रहे हैं, इतनी ठंड में आप सो रहे हैं। आपके पास घर है, आपके पास अपना रूम है, आपके पास फ्रीडम है कि आप जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप इसको लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें इतना ज़्यादा चेंज आना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप ये ज़हन में रखिएगा कि जिस वक़्त आप ये शुक्राना लिख रहे हैं ना, तो आपके अंदर वो पावर आनी शुरू हो जाएगी। आपने कंप्लेनिंग नहीं करनी कि ये क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ गलती क्यों होता है, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है, मेरे साथ सब कुछ ऐसा क्यों होता है। आपने ये चीज़ें कंप्लेनिंग बंद कर देनी है। आपको जो चाहिए आपको सिर्फ़ वो लिखना है, वो बोलना है और वो ही सोचना है। तो आप यकीन करें,
میرے کہنے پہ یقین کر لیجیے، آپ کی لائف میں وہی چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب میں جو لکھتی ہوں نا، میرا پورا دن ویسے ہی گزرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایسی بات لکھ دی کہ جو مجھے نہیں کرنا، یا میں وہ بھول گئی، تو میں آٹومیٹکلی شام میں وہ کام کر رہی ہوتی ہوں کہ جیسے مجھے اپنی کبر ٹھیک کرنا تھا اور مجھے یاد نہیں رہا۔ اچانک سے مجھے یاد آیا کہ ہاں، آج تو مجھے یہ صاف کرنا تھا، اور میں نے اتنے اچھے سے مگن ہو کے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہوئے وہ میرا کبر بھی صاف ہو گیا۔ رمضان کی پوری صفائی کرنی ہے، وہ کلین ہو گیا۔ رمضان آ رہے ہیں، اس کا پریپریشن کرنا ہے، اس کا تھینک یو لکھ دیا کہ تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ کہ میں اتنی گروسری کر پائی، میں یہ سب کچھ لے پائی رمضانوں کے لیے۔ حالانکہ وہ میں نے ابھی نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایسے لکھ دینا ہے کہ جیسے وہ آپ کر چکے ہیں، اور آپ یقین کریں وہ آٹومیٹکلی آپ کی لائف میں ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اور اتنے امیزنگ ریزلٹس ہیں نا اس کے۔ بس آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کمپلیننگ نہیں کرنی ہے، آپ کو پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، اور اپنے رب کا شکرانہ کرتے ہی رہنا ہے۔ جتنا آپ شکرانہ ادا کریں گے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم جتنا میرا شکر گزار بنو گے، میں تمہیں اتنا ہی دیتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ اس کے شکر گزار بندے بنو۔ تو آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، ہر چیز کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ اب آپ کمپلیننگ بھی تو کرتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ، یا اللہ ویسا کیوں ہو گیا۔ جب آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتے، آپ ایک دفعہ اس کو کہہ کے تو دیکھیں، آپ لکھ کے تو دیکھیں، پھر آپ کی لائف میں کیا چینج ہو جائے گا آپ کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز اور طریقے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی کہ آپ اپنی لائف کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی لائف میں وہ چیزیں کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ چھوٹے بیبی اسٹیپ لینا اسٹارٹ کریں، یہ لکھنا شروع کریں کہ ہمارا دن کیسا گزرے گا۔ اگر آپ کو رات گزارنی ہے کہ آپ کی رات کیسے گزرے گی، وہ بھی آپ لکھنا شروع کریں۔ اس کے اندر آپ نے نیگیٹو کچھ نہیں لکھنا ہے، کسی کے لیے غلط نہیں لکھنا ہے، صرف اپنے بارے میں لکھنا ہے۔ اور آپ جیسے کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کوئی ویزا اپلائی کرنا ہے، کچھ آپ کو ایسا چاہیے، تو وہ بھی آپ لکھ کے چلے جائیں کہ تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ کہ مجھے ویزا مل گیا ہے، تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ کہ آج میں نے انٹرویو کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے وہاں سے کال آ گئی ہے۔ اس کو آپ نے سوچنا بھی ہے، آپ نے لکھنا بھی ہے، اور آپ نے بولنا بھی ہے، تو آپ کی لائف میں وہی سب ہوتا چلا جائے گا۔